साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सुनामी आई, तो इस सुनामी में पूरी कांग्रेस तबाह हो गई और सिर्फ जिन दो सीटों पर जीत मिली थी, ये दो सीटें गांधी परिवार के दो सदस्यों की थी। एक रायबरेली से सोनिया गांधी और दूसरे अमेठी से राहुल। और राहुल की यह जीत बमुश्किल ही कांग्रेस को मिली थी और रही कही कसर 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी हो गई। राहुल गांधी अपना अमेठी का किला भी गंवा गए और जो एकमात्र कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट मिली थी, वो थी रायबरेली से सोनिया गांधी की। और 2014-2019 इन दोनों परिणामों ने उत्तर प्रदेश में यह कहानी बता दी थी कि अब 80 सीटों वाले यूपी की सियासत से कांग्रेस की पूरी तरह से विदाई हो चुकी है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड जा चुके थे और सोनिया ने 2019 के बाद अपनी लोकसभा की सीट ही छोड़ दी और 2024 से पहले वो राज्यसभा चली गई। जब कांग्रेस पार्टी ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में 2019 के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो राहुल उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल ने सीधे तौर पर कह दिया था कि 14 में भी मेरे साथ यही हुआ था, 17 में भी हम कुछ नहीं कर पाए और 19 में तो इन्होंने मुझे ही हरा दिया, मैं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। सोनिया, उन्होंने तो राहुल को पूरा सब कुछ अपना दे दिया था। तो जब यूपी से कांग्रेस का कोई भी नेता खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, इस बीच प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी में लगातार अपने हक की मांग कर रही थी और राहुल गांधी के नेतृत्व में बार बार कांग्रेस को मिल रही हार के बाद लोकसभा चुनावों में, इसके बाद विधानसभा चुनावों में बार बार प्रियंका मां सोनिया से इस बात के लिए झगड़ रही थी कि अब नेतृत्व में मुझे आगे लाया जाए, मुझे आगे लाया जाए। लेकिन सोनिया इस जिद पर अड़ी थी कि अभी राहुल को और भी मौके दिए जाने चाहिए, राहुल अभी राजनीति में नए हैं। इस बीच जब 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आए, राहुल तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो मैं अपनी छवि तैयार करूंगा, क्योंकि यह वो वक्त था जब राहुल पर गैर सीरियस पॉलिटिशियन का टैग लगने लगा था। और सिर्फ मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, जो विपक्ष के दूसरे दल थे उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन छोड़ दिया था लगभग। और चर्चा यह चल रही थी कि 2024 का जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो विपक्ष के किसी दूसरे नेता के या किसी दूसरी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा थी उस वक्त वो टीएमसी की थी, क्योंकि 21 में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराया। तो माना जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई चेहरा टक्कर दे सकता है तो वो ममता बनर्जी है। इन तमाम बातों के बीच जब यूपी में कांग्रेस को कोई चारा नहीं दिखा, यूपी में कांग्रेस को कोई जमीन नहीं मिली, तो प्रियंका वाड्रा से कहा गया कि आप लंबे समय से किसी राज्य में अपना चेहरा बनाना चाह रही थी, तो हम आपको यूपी का मौका दे रहे हैं, आपको भारत का सबसे बड़ा राज्य सौंपा जा रहा है। प्रियंका को यह कहकर सोनिया ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया, चुनावी चेहरा बना दिया और प्रियंका को वो राज्य सौंपा जहां ना तो कांग्रेस के पास कुछ बचा था, ना बसपा के पास कुछ बचा था, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो समाजवादी पार्टी के पास था। चुनाव से पहले कांग्रेस का पूरा हाईकमान जानता था, यहां तक कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश से भी निकालने की जरूरत नहीं समझी। जब चुनावी नतीजे सामने आए 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी की जमीन में एक सीट तक नजर नहीं आई। पूरी तरह से 403 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी गत करवा ली। और इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर गई? प्रियंका वाड्रा के कंधों पर गई। अब इसके बाद की कहानी आती है 24 की, जब 24 का चुनाव भी राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई। लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। तो प्रियंका ने कहा कि अब मैं लोकसभा जाना चाहती हूं और मैं भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगी। जबरदस्त तरीके से इस मसले पर गांधी परिवार में बहस हुई थी।
प्रियंका, सोनिया और राहुल तीनों के बीच में सत्ता की यह सियासत चली और प्रियंका ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर 2024 में मुझे टिकट नहीं दी जाएगी तो मैं बगावत भी कर सकती हूं। प्रियंका को बावजूद इसके टिकट नहीं दी गई थी। प्रियंका इंतजार करती रही और जब राहुल की रायबरेली से जीत हो गई, जब राहुल उत्तर प्रदेश पहुंच गए और कहीं से कांग्रेस की 6 सीटें आ गई संविधान विरोधी अभियान चलाकर, तो जिस प्रियंका को 2022 का उत्तर प्रदेश सौंपा गया था, जिस प्रियंका को उत्तर प्रदेश की बेटी बनाया गया था, जिस प्रियंका को उत्तर प्रदेश की बहन और दीदी बनाया गया, उसी उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी को कहां भेज दिया गया? वायनाड भेज दिया गया। तत्काल सोनिया ने यह निर्णय लिया कि अगर अब यूपी में थोड़ी बहुत भी कांग्रेस को पकड़ मिल रही है तो प्रियंका यहां पर कुछ भी नहीं करेंगी, यहां पर अब राहुल की वापसी होगी और इन 6 सीटों पर जीत का श्रेय भी राहुल गांधी के सर पर बांध दिया गया। कहा गया कि राहुल का नेतृत्व था, 2 लड़कों की जोड़ी थी, राहुल अखिलेश मिले और कांग्रेस पार्टी को यह जीत मिल गई। प्रियंका का नाम मात्र भी नहीं आया इन 6 सीटों पर जीत का। और अपमान क्या होता है? अपमान यह होता है कि बाद में राहुल ने लोकसभा चुनाव के बाद एक भाषण में कहा कि वो तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका को नहीं खड़ा किया था, अगर खड़ा किया होता तो प्रियंका ही नरेंद्र मोदी को हरा देती। सवाल उठता है कि जब आपको प्रियंका पर इतना भरोसा था तो प्रियंका को आपने चुनाव पर क्यों खड़ा नहीं किया? यह बात राहुल ने जनसभा में नहीं बताई कि उनके परिवार के भीतर कौन सी राजनीति चल रही है। आज मैं आपको ये पूरी प्रियंका और यूपी की कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि अब जब प्रियंका वायनाड से चुनकर सांसद आ गई हैं, वायनाड से चुनकर संसद पहुंच चुकी हैं और लोकसभा में बीते दिनों जो शीतकालीन सत्र था पिछले महीने, उस शीतकालीन सत्र में प्रियंका ने मीडिया की सुर्खियों में जगह बनाई। यहां तक कि उन्होंने नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ भरी संसद में एक जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पीकर की चाय पार्टी में शामिल हुई और अपना एक दमखम दिखाने का प्रयास किया कि देखो, आई कैन लीड द अपोजिशन, आई कैन लीड द कांग्रेस पार्टी। तत्काल प्रियंका को इसकी सजा दे दी गई। सजा कैसे मिली? सजा ऐसे मिली कि प्रियंका वाड्रा ने यहां अपनी लीडरशिप दिखाई। प्रियंका को लेकर कहा गया कि अब प्रियंका कांग्रेस पार्टी में कब जाना चाह रही हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी एआईसीसी ने निर्णय लिया और प्रियंका को असम का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया। असम वो राज्य है जहां पर कांग्रेस इस वक्त अपना सब कुछ खो चुकी है। असम कांग्रेस का अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया है। गौरव गोगोई के खिलाफ आईएसआई एजेंट होने के आरोप हैं। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के खिलाफ पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर काम करने के आरोप हैं। पूरे असम में कांग्रेस के खिलाफ घुसपैठियों को शरण देने के आरोप है और हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त वो मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी के बाद सबसे ज्यादा दहाड़ भरते हैं। उस असम की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को दे दी गई और स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया। जाहिर सी बात है, परिणाम अभी से सभी को पता है असम में क्या होने वाले हैं, लेकिन इस परिणाम में प्रियंका के नेतृत्व को क्यों यहां पर दिखाया गया, प्रियंका के नेतृत्व को क्यों आजमाया गया? कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, यहां प्रियंका को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि यहां कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद में थी। लेकिन असम में प्रियंका को उम्मीदवारी देकर, सीधे तौर पर उनको नेतृत्व देकर सजा दे दी गई है कि जाइए अब साबित करके दिखाइए। साबित कर दिया तो क्रेडिट यहां भी राहुल को दे दिया जाएगा और साबित नहीं कर पाया तो हार का जो चेहरा होता है, हार का चेहरा प्रियंका को बना दिया जाएगा। यह है कांग्रेस पार्टी में परिवार की पॉलिटिक्स। दिखाने का कुछ और, बताने का कुछ और अंदर की कहानी कुछ और। प्रियंका अब असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती देंगी। जाहिर सी बात है, सोनिया और राहुल ने प्रियंका के राजनीतिक करियर पर दाग लगाने के लिए यह फैसला लिया है और उन्हें पता है इस फैसले के बाद जो भरोसा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता, सांसद
और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो प्रियंका पर आजमा रहे थे, फिर उन्हें जवाब दिया जाएगा कि देखिए ये फर्क है प्रियंका और राहुल में। ये है कांग्रेस की फिलहाल परिवार की पॉलिटिक्स। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ